कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। डीएवी स्कूल का धर्म शिक्षक भी कहें आप। दिस इज नॉट करेक्ट। आंग्ल भाषा के साथ साथ वैदिक ज्ञान भी देते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। एक समय था जब इस देश की शिक्षण संस्थाएं हुआ करता था, वो हमारा गुरुकुल मॉडल सिस्टम था, जिसमें जो विद्यार्थी पढ़ता था उन विद्यार्थियों में ये 5 लक्षण देखा जाता था, जो हमारे किसी महापुरुष ने लिखा कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। अर्थात कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार ही भोजन होना चाहिए और जो है गृह त्यागी होना चाहिए, घर त्यागने की गुण होना चाहिए। ये 5 गुण जिन विद्यार्थियों में हो उनको एक अच्छा विद्यार्थी कहा जा सकता है, उनको एक जो है एक अच्छा स्टूडेंट कहा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यासवाटी भारत और द न्यासवाटी भारत का खास शो इंडिया से भारत की और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं गुरुकुल जैसा ही हम लोग एक विद्यालय में आए हैं, डीएवी स्कूल में आए हैं, अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक। जितने भी जो है स्कूल है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉलेजेस हैं, तो उन सब में और डीएवी में क्या अंतर है वही थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे। आज के जो गार्जियन है, माता पिता है, उनकी सोच थोड़ा सा अलग है। वो चाहता है कि मेरा बेटा जो है मॉडर्न भी हो, आध्यात्मिक भी हो। ऐसा ही कुछ ये डीएवी स्कूल है। जो नमस्कार सर, स्वागत है द न्यासवाटी भारत में। जी सर, मैं दीपक कुमार गर्ग, डीएवी स्कूल का संस्कृत शिक्षक और धर्म शिक्षक भी कहें आप। तो मैं बच्चों को प्रतिदिन मेरे विद्यालय में, जो हमारे आर्य समाज के संस्था से संबंधित जो विद्यालय है डीएवी, उस विद्यालय में प्रतिदिन हम लोग जो है आंग्ल भाषा के साथ साथ वैदिक ज्ञान भी देते हैं, धार्मिक ज्ञान भी देते हैं, नैतिकता के भी ज्ञान हम लोग प्रतिदिन सिखा। तो सर से बात किए। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं इस विद्यालय में जनसंपर्क पदाधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ और इस विद्यालय में हम जितने भी शिक्षक हैं, प्राचार्यगण हैं या जो भी विद्यालय परिवार के लोग हैं, सभी का एक मोटिव हमारा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चिल्ड्रेन आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन देम। कोई भी देश का, किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है और बच्चों का फॉर्मेशन, बच्चों का गढ़ना, बच्चों को बनाना, ये शिक्षकों पर काम निर्भर करता है और शिक्षक बनाते हैं बच्चों को। तो किस तरह से बनाया जाए उसको, शिक्षा के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ उसको आध्यात्मिक, उसको मानसिक, उसको हर प्रकार की शिक्षा से के समग्र विकास करना, वो हम लोगों के विद्यालय में दी जाती है। प्रत्येक शनिवार को हवन, इसके अलावे को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चों को हम लोग विकास में योगदान देते हैं। और इसके अलावे और हमारे आप बच्चों से सामने हमारे बच्चे हैं, बच्चे से ही आप पूछ सकते हैं कि और क्या क्या हमारे विद्यालय से इन लोगों को दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है। तो पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रथम राज है, कक्षा 9वीं का छात्र। मेरा नाम आयुष वर्मा, मेरे कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम त्रिशा है, मैं क्लास 9वीं से हूँ। मेरा नाम साक्षी भगत है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्राची प्रज्ञा, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम तनिष्का सिंह है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम नित्या सिंह है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम आद्या है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। तो इन विद्यार्थियों से इनका परिचय जानने के बाद ये पता लगा कि ये लोग 9वीं और 10वीं के छात्र हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं इन्हीं लोगों से। पहले शुरुआत करते हैं, ऐसा जो है क्या यहाँ पे जो है बेहतर चीज़ सिखाया जाता है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए अपने से। जैसा कि ये आर्य समाज का स्कूल है, तो यहाँ हमें धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगाया जाता है ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलें और बुरे मार्ग पर ना चलें। हमें अच्छी शिक्षा दी जाती है। हमें संस्कृत पढ़ाया जाता है, जो कि बाकी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग का जो है कितना सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाई होता है? 9 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी, संस्कृत, हमें दोनों की शिक्षा दी जाती है और बाकी मोरल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। तो हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो भी पढ़ाए जाते होंगे तब? हाँ, हमें वेदास की शिक्षा भी दी जाती है, नैतिक बातों को सिखाया जाता है हम लोग यहाँ पर। हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, थोड़ा सा आप जो है एक एक ग्रंथ का कुछ श्लोक आप सुनाइए जो आपको याद हो। आप लोग सुनाइए पहले। मैं महाभारत का एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्म ते संगोत्सव कर्मणि। इसका अर्थ है, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से ये उपदेश देते हुए यह कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म है, उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं। इसीलिए तुम कर्म को करने में फल की इच्छा मत करो और कर्म करने में ही संलग्न रहो। तो सर आप इस विद्यालय में आप संस्कृत के अध्यापक हैं, तो आप देखते ही होंगे, जानते ही होंगे कि अभी के जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश भी सीखे और थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हो। तो इसको आप थोड़ा सा कैसे देखते हैं सर? वो चाहते हैं कि हमारे जो है आंग्ल भाषा के साथ साथ जो है मॉडर्न के साथ साथ जो है ना अध्यात्म, नैतिक, सांस्कारिक और संस्कृति वाला ज्ञान भी हमारे बच्चे सीखें। तो उसके लिए हम लोग प्रतिदिन अपने विद्यालय में इसकी शिक्षा देते हैं सर। कक्षा 8वीं तक जो है नैतिक शिक्षा हमारे यहाँ एक ग्रंथ चलता है सर। उस ग्रंथ के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है कि चरित्र का विकास कैसे होता है। जैसे एक श्लोक है, ब्रीतम यत्नेन संरक्षित बीतम येति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृततस्तु हतो हत। इसका अर्थ ये होगा कि सर चरित्र जो है हमारा बहुत प्रयास करने से, बहुत प्रयत्न करने से संरक्षित होता है, जमा होता है। धन तो जीवन में आता है और चला जाता है, लेकिन चरित्र एक बार चला जाता है पुनः लौटकर नहीं आता है। ये सब बच्चों को ये सब भी शिक्षा हम लोग देते हैं। मानवीय गुणों के बारे में बताते हैं कि मनुष्य के गुण बेटा जरूर सीखो। आप जहाँ भी जाएं अपना पहचान खुद बनाएं और संस्कार युक्त पहचान बनाएं। उसके लिए हम लोग मनुष्य के गुण बताते हैं। येषां न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बताते हैं कि देखो बच्चों, जिसके पास विद्या न हो, जिसके पास गुण न हो, जिसके पास आचरण न हो और जिसके पास धर्म न हो, वो पृथ्वीलोक पर, वो मृतलोक पर जन्म लेते हुए मनुष्य में भी वो पशु के समान है। इसी तरीके से हम लोग शिक्षा देते हैं कि आधुनिकता के साथ जो है अपने सनातन को, अपने प्राचीनतम को भूलना नहीं है। अपने जो गढ़ हमारा जो संस्कृति रही है, जो संस्कार रही है, क्योंकि संस्कृति और संस्कार अत्यधिक जरूरी है बच्चों के लिए, विकास के लिए। ये हम लोग प्रतिदिन अपने बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ ये नैतिक ज्ञान हम लोग प्रतिदिन देते ही। अभी जितने भी भारत देश में स्कूल चल रहे हैं, आर्य समाज तो कहा जाए तो ये कोई संगठन नहीं, एक देखा जाए तो एक हिंदू सुधार संगठन है। बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हिंदू सुधार संगठन है। देश में और बहुत सारे संगठन हैं जो वो लोग अपने अपने गुरुकुल चला रहे हैं, और जो भी जो है वेस्टर्न स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उन सभी विद्यालयों में और डीएवी स्कूल में क्या अंतर है? मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है सर, मैं उसके अनुसार बताऊंगा। महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे और महर्षि दयानंद का ध्येय वाक्य है सर, हम लोग के विद्यालय में हर जगह लिखा हुआ है, किण्वन्तो विश्वम आर्यम। दयानंद जी कहते थे कि भाई एक राज्य को, एक राष्ट्र को और एक जिला को और एक परिवार को हम आर्य नहीं बनाए, बल्कि पूरे विश्व के दुर्गुणों को हटा करके हम उनको आर्य बनाए, उनको श्रेष्ठ बनाए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो यही हमारा विद्यालय हटकर है कि केवल अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं, अपने हम स्थान के बारे में नहीं समझते, हम पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्था उदारता वाली संस्था है। इसमें वसुधैव पूरे पृथ्वी को ही, पूरे संसार को ही परिवार तुल्य समझा जाता है। यही अंतर है हमारे विद्यालय में और अन्य विद्यालयों में, यही अंतर है। सर आगे का एक सवाल आपसे पूछेंगे, आज के माता पिता को और जो भी वेस्टर्न स्कूल हैं उन सभी को छोड़कर डीएवी में क्यों भेजना चाहिए? डीएवी में भेजना चाहिए इसलिए सर कि डीएवी में जो है आपको पाठ्यक्रम के साथ साथ आपके सीबीएसई से एफिलिएशन हमारा स्कूल है, उसके साथ साथ जो है ना अध्यात्म नैतिकता के ज्ञान दी जाती है। अभी आपने देखा कुछ देर पहले हम लोग हवन कार्यक्रम किए, वैदिक मंत्रों से, वैदिक मंत्रों के द्वारा जो है कितने बच्चे आनंदमय कर दिए। तो हर विद्यालय में सर वैदिक मंत्र के ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ये केवल डीएवी ही है कि वैदिक मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है और इस विद्यालय में संस्कार के बारे में सिखाया जाता है। इसलिए मैं अभिभावकों से भी बोलूँगा कि आप अन्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है आंग्ल भाषा के, केवलम आंग्ल भाषा हो या अन्य भाषाओं के, लेकिन वैदिक कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा जो अध्यात्म है वो केवल डीएवी ही आपको सिखाता है सर। सही बात।
और जो सर हैं और जो है मैडम लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। मैडम आपका परिचय करें। आई एम पापिया बनर्जी, इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल। अच्छा, इंग्लिश टीचर हैं। तो इस स्कूल में मैडम कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? In this school, main subject to 6 main subjects are there. Another minor subjects, moral education, another arts. So a lot of minor subjects are also there. तो मैडम एक सवाल है आपसे, आप महिला हैं तो आप देखती हैं कि एक जो है माता कहा जाए तो हम लोग का शास्त्रों में भी कहा है जो है प्रथम गुरु होती है, जो बच्चों को चलना फिरना मतलब आगे फ्यूचर के लिए वही रेडी करती है। तो आपको नहीं लगता है कि अभी जो भी देश में स्कूल हैं चाहे कॉलेजेस हैं, आप देखते हैं कि जो बच्चियां पढ़ती हैं और उनमें संस्कार उनके भीतर में किस तरह का भरा जाता है और उनका नतीजा भी देखते हैं, रोड चलते राह चलते उनकी जो है हरकतें देखा जाता है। तो आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में इस तरह की जो हो रहा है ऐसा होना चाहिए? Okay, this is not correct that in all the places, so I can't say that they are behaving properly, but in our school from the childhood we take the care of the students properly. We give them the moral education, we build their character so that they will make themselves free from the corruption. They will understand what is correct and what is wrong, and we always give them the positive values so that they can differentiate from the negativity and they can put them aside from the negative works. Okay, and we also build their character and give them that moral education that they must give respect to the elders, to their parents, to their teachers. They must understand, they give the values to their country. They always serve their country properly. Okay, so I'm thinking that any DAVian, they always, DAV, it is the school of Arya Samaj. So we always make the Aryans. Aryans means who is the best. We make the best student so that they always in any place they will go, they will give the best result. Always any people make them different, make the different from another people. They can make them different from another people. And I think they will surely give they will make their best character and they will give them the best. मैडम बहुत अच्छी बात कही है कि ये स्कूल आर्य समाज का है और आर्य समाज का मतलब हो गया आर्यन, और आर्यन मतलब कहा जाए कि सबसे बेस्ट है। और आर्य समाज जो संगठन है आज इस देश में जो हिंदू जो है भटक रहे हैं बलि प्रथा जैसे, कहा जाए किसी महान लेखक ने कहा है कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी में वो परंपरा बन जाती है, और वही आज हो रहा है। किसी समय विशेष पर एक पाखंड हुआ जो आज के लोगों के लिए वो परंपरा बन गया, और किस तरह जो है हरकत कर रहे हैं और दूसरे समाज, दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय के लोग जो है सनातन धर्म को जो है गलत कहता है, बुरा कहता है, जबकि ये संस्कृति, ये धर्म कितना प्राचीन है वो हम सभी जानते ही हैं। तो मैडम एक सवाल और है कि आप अभी इस विद्यालय में कितने साल से अपनी सेवा दे रही हैं? कितने साल? आई एम फ्रॉम 19 years here. अच्छा, 19 सालों से। हाँ. मतलब ओपनिंग टाइम से। ये स्कूल कब बना है? 25 years now, this year that will be complete 25. Complete 25. Yeah, 25 years that will complete. 25 सालों में आप लोग 19 सालों से यहाँ पे सेवा दे रही हैं। Yes. तो इंग्लिश के कितने टीचर हैं यहाँ पे मैडम? ये तो now we are 8. अच्छा। 8 teachers in English. अच्छा, 8 टीचर इंग्लिश के हैं। नहीं सर, एक आपसे भी कुछ सवाल है कि लॉर्ड मैकॉले को तो जानते हैं, उन्हीं का तैयार किया हुआ सारा ढांचा आज पढ़ाया जाता है। आज जो स्कूल है तो उनमें डिग्री दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन ज्ञान, संस्कार और जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो नहीं दिया जाता। तो लॉर्ड मैकॉले ही लगभग 20 साल इस देश में रिसर्च किया, सर्वे किया कह लीजिए, और उसके बाद 2 फरवरी 1835 को ही ये डॉक्टर धर्मपाल का ही बुक का ही दस्तावेज का हम जिक्र कर रहे हैं। तो 2 फरवरी 1835 को लगभग 1800 से 1900 पेज का जो है दस्तावेज वहाँ पे सबमिट किया, उसी का एक रिपोर्ट बना के प्रस्तुत किया। और लॉर्ड मैकॉले कहा कि मैं लॉर्ड मैकॉले भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गांव-गांव, गली-गली, शहर पूरा भारत घूमे। ये 1835 का बात है। एक भी व्यक्ति वैसा नहीं देखे जो चोर हो, भिखारी हो, अशिक्षित हो। इतना शिक्षित, समृद्ध और इतना सांस्कृतिकवान देश देखे जो शायद दुनिया में कहीं हो। अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इसकी शिक्षण पद्धति और इसकी सांस्कृतिक पद्धति को तोड़ना होगा, फिर ये लोग वही बनेंगे जो हम चाहेंगे। शरीर से देखने में हिंदुस्तानी होगा लेकिन आत्मा से अंग्रेज होगा। फिर हमारे गुरुकुल ख़त्म कर दिए, हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ किए, और फिर जो है ग्रंथों में मिलावटी शुरू कर दिए। मैक्स मुलर तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने भारतीय
धार्मिक ग्रंथों के साथ कितना छेड़छाड़ किया, कितना मिलावटी किया। तो क्या लगता है जिस तरह आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया, तो अभी जो अलग अलग जो आप लोग भी हैं, गायत्री परिवार भी है, आर्य समाज के भी लोग, गायत्री परिवार के भी लोग, ये लोग थोड़ा सा हिंदू सुधार संगठन ही है, तो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया शिक्षण पद्धति को, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप इसमें? तो एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग किसी एक धर्म को पकड़ करके विद्यालय नहीं चला रहे हैं। हमारा विद्यालय किसी धर्म को प्रधानता नहीं दे रही है। नंबर 1, हम लोग इंसान यानी संस्कार देते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि हमारा ये DAV विद्यालय जो है, हमारे यहाँ गैर हिंदू 40% से ज़्यादा गैर हिंदू पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग कोई हिंदूवादी लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम लोग इंसान और संस्कार को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चों को संस्कार देते हैं और कोई ऐसा हम लोग कोई पाठ नहीं पढ़ाते हैं कि आप हिंदू हो या आप अदर किसी का धर्म को पालन करो, ये नहीं है। जो संस्कार है, जो एक इंसान में जो एक मतलब डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो, मतलब आपका भी कहना सही है कि जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, जो संस्कार दिया जाता था, वही संस्कार बस एक बिल्डिंग बन चुका है। बिल्डिंग में हमारे शिक्षक लोग आते हैं और वही संस्कार देने का और वही शिक्षा देने का कोशिश हम लोग करते हैं। हाँ, उसमें क्या है कि थोड़ा हवन के माध्यम से हम लोग बच्चे को थोड़ा सा वातावरण अच्छा करके उसको शिक्षा देते हैं। थोड़ा संस्कृत के माध्यम से बच्चों को थोड़ा मंत्र की ओर लेकर के चलते हैं और थोड़ा नैतिक शिक्षा की ओर से बच्चों को थोड़ा मोरल एजुकेशन सिखाते हैं। मतलब हम लोग संस्कार से बच्चों को निहित करना चाहते हैं कि हाँ, बच्चे संस्कार सीखे, बड़े होकर के वो देश का, माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का सम्मान करे। ये हम लोगों का मूल उद्देश्य है। सर, लास्ट सवाल, आप जो है तो इस विद्यालय का लोकेशन बता दीजिए ताकि इस क्षेत्र के दर्शक जो भी देख रहे हों, अगर वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहें या फिर यहाँ पे लाना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? थोड़ा संपर्क। ये DAV पब्लिक स्कूल गोकुलपुर पाकुड़ शहरकोल पंचायत में पड़ता है। पाकुड़ रेलवे स्टेशन से लगभग ये 6 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी ये 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और पाकुड़ से करीब 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस पे एक DAV पब्लिक स्कूल महेशपुर है और एक इससे बगल में एक महागामा ऊर्जानगर गोड्डा में एक DAV का स्कूल है और इसके अलावा हमारा स्कूल DAV देवघर में है। ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया, ऐसा कहें कि इंडिया के बाहर वर्ल्ड में भी हमारा स्कूल रन हो रहा है, चल रहा है बहुत जगह। बट हमारा स्कूल गोकुलपुर शहरकोल पंचायत गोकुलपुर पाकुड़ में अवस्थित है, जहाँ पर LKG से लेकर के 12 तक का साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के साथ पढ़ाई होती है और हम लोग मूलभूत सुविधा के साथ काफ़ी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को। सर, अंत में ये सवाल है, और जो भी प्राइवेट स्कूल है, ये तो प्राइवेट स्कूल ही है ना, तो और सारे जो भी प्राइवेट स्कूल है और इसमें फ़ीस का क्या अंतर है? थोड़ा फीस हमारे यहाँ देखिए, हम लोग DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली से संचालित किया जाता है हम लोगों का स्कूल। ये वैरी करता है शहर के ऊपर में। ये जैसे हमारा संताल प्रेरणा एरिया, ये सिटी के ऊपर में, जैसे हमारा पटना, रांची, ये सब का स्कूल का फीस थोड़ा सा हाई है। हमारे यहाँ पाकुड़ में उस हिसाब से फीस जो है उतना हाई नहीं रखा गया, बहुत कम रखा गया है और अदर स्कूल की तुलना में हमारा फीस बहुत ही कम है। आप, हम स्कूल का नाम लेकर नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे स्कूल की तुलना में आप देख लेंगे हमारा स्कूल का फीस बहुत ही कम है, बहुत कम है। यही फीस, यही इसी स्कूल का फीस आप रांची में, पटना में या दिल्ली में आप लगभग आप 60 to 70% का आप मार्जिन देखेंगे, उस ज़्यादा है दूसरी जगह पर। लेकिन ये वैरी करता है शहर के ऊपर में। तो हम लोगों का ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम लोग इस इलाके का बच्चों का थोड़ा सा उत्थान के लिए हम लोगों ने ये स्कूल को यहाँ स्थापित किया है कि कम से कम इधर के बच्चे भी थोड़ा शिक्षित बने, थोड़ा प्रतिभावान बने और हमारे स्कूल से भी बच्चे देश और विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। हर साल बच्चे MBBS में, IITN, इवन आपका सिविल सर्विस में भी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और देश का और जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम लोग सभी से बात कर लिए। एक संस्कृत के टीचर थे, मैडम इंग्लिश की टीचर हैं और सर जो है विद्यालय का देखरेख कर रहे हैं। स्टूडेंट से भी बात किए तो बहुत अच्छा लगा और सर ने बताया कि ये किसी धर्म को लेकर ये स्कूल नहीं है, इसमें इंसानियत को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 40% से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे सनातन धर्म से अदर धर्म के स्टूडेंट हैं। तो इससे पता लगता है कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने ज़रूरी हैं।
अब जो है थोड़ा सा स्कूल का हम जो थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना चाहेंगे। ये तो हम जो है अभी जो इंटरव्यू कर रहे थे ये हवन कुंड के सामने कर रहे थे, लेकिन हवन कुंड के बगल में देख सकते हैं जितने भी पेड़ हैं लगभग सारे आम के पेड़ हैं। और इससे हम लोग जो है अंदेशा लगा सकते हैं कि ये सारे आम के पेड़ इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो लकड़ियाँ जो ज़रूरत लगती है वो सारे आम के पेड़ के ही लकड़ियाँ हवन में मिलाया जाता है। इनकी जो है इनके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीज़न है। आप जब इंटरनेट में गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हवन में जो भी सामग्री डाला जाता है घी वगैरह, तो उनसे वायुमंडल में जो है क्या प्रभाव पड़ता है, कितना जो है वातावरण शुद्ध होता है, कितने टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज हम लोग आए थे डीएवी स्कूल में। इस देश में लगभग 900 से ज़्यादा डीएवी स्कूल चल रहे हैं, जिसमें लगभग 461 से ज़्यादा हाई स्कूल है। लगभग डीएवी जो है 50,000 से अधिक लोगों को रोज़गार देता है। हर साल लगभग 20 लाख से अधिक छात्रों को जो है डीएवी शिक्षित करता है। और इनकी डीएवी का शुरुआत 1 जून 1886 को लाहौर में लाला हंसराज राय द्वारा शुरुआत किया गया था, जो आज देश के कोना कोना में डीएवी स्कूल है। कहा जा सकता है कि भारत देश के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में शायद ये जो है डीएवी स्कूल पहुंच चुका है। तो आप सभी देखें, हम लोगों का उद्देश्य यही था कि जो आजकल के जो माता पिता हैं जिनकी डिमांड रहती है कि हमारे बच्चे वो लोग गुरुकुलों में अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं ताकि गुरुकुलों में सन्यासी बन जाते हैं, थोड़ा सा जो है गृहस्थ से बाहर चले जाते हैं, अपना जो है सारा जीवन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए देते हैं। तो डीएवी थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आज के माता पिता जो चाहते हैं कि मेरा बेटा आध्यात्मिक भी हो और मॉडर्न भी हो, वैसा ही जो है ये स्कूल है। तो सारा जो है हम लोग इंटरव्यू वगैरह हो गया, तो जो है इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। आप आगे के एपिसोड के लिए बने रहिएगा दानिया सपाटी भारत पर। मैं धनंजय साहा यहीं से विदा लेते हैं कैमरामैन संजय के साथ, डीएवी पाकुड़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।